चलिए हम बच्चों करते हैं बीआरएस का रिवीजन 10-15-20 मिनट में मैं पूरा बीआरएस का आपको रिवीजन करा दूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बीआरएस हम किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाते हैं जो जनरली ईयर एंड पे होती है या क्वार्टरली एंड या हाफली एंड पर भी हो जाती है। हम अपनी बुक्स में कैश बुक बनाते हैं। जब हम कैश बुक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कैश बुक हमारी सिंगल कॉलम होती है जिसमें हम कैश कॉलम बनाते हैं, डबल कॉलम होती है जिसमें हम कैश और बैंक कॉलम दोनों बनाते हैं। इस चैप्टर में जब भी हम कैश बुक की बात करेंगे तो हम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात करेंगे। तो जब भी मैं बोलूंगा कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और जब हम कैश बुक बनाते थे तो याद करिए जब भी हम पैसा जमा कराते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो डेबिट होता है। तो जब भी डेबिट होगा मतलब हमने बैंक में पैसा जमा किया है, डिपॉजिट किया है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है जिसे हम बोल देते हैं कैश बुक इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा कैश बुक का मतलब यहाँ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है जो बैंक अकाउंट ही होता है हमारी बुक्स में। तो हम लोगों ने जब भी पैसा जमा करते हैं तो हम अपनी बुक्स में कैश बुक में डेबिट में लिख देते हैं, डिपॉजिट कराते हैं पैसा। और जब हम पेमेंट करते हैं, जब भी हम पेमेंट करते हैं बैंक से तो हम उसको, जब भी बैंक से पेमेंट करते हैं उसे क्रेडिट कर देते हैं। मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम क्रेडिट हो जाता है। तो डेबिट कब होता है? जब पैसा जमा कराते हैं। क्रेडिट कब होता है? जब हम पैसा बैंक से पेमेंट करते हैं। और हम लोग बीइंग ए ओनर, हम बिजनेस है, हम अकाउंटेंट है बिजनेस के, तो हम कैश बुक हमारे पास होती है, हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, बिजनेस बनाता है कैश बुक। अब हम बात करते हैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड। जो भी हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं ये सारा का सारा रिकॉर्ड बैंक भी अपने पास बनाता है। और जो बैंक के पास रिकॉर्ड होता है, तो जो बैंक रिकॉर्ड होता है वो अपने पास बैंक रखता है और हम उसको पासबुक के नाम से जानते हैं। क्योंकि पासबुक को बैंक मेंटेन करता है तो बैंक उसमें एंट्री तब करेगा जब एंट्री पासबुक में एंट्री कब होगी? जब एंट्री बैंक के हिसाब से पूरी हो जाएगी। कैश बुक में एंट्री कब होगी? जब बिजनेस के हिसाब से एंट्री पूरी हो जाएगी, ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। तो हमारा मतलब कैश बुक में एंट्री कब होती है? जब ट्रांजैक्शन हमारे हिसाब से पूरी हो जाती है। और हमारे हिसाब से पूरी कब ट्रांजैक्शन होगी? हमने बैंक में गए, पैसा जमा किया, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। हमने बैंक से पैसा निकाला, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। हमने किसी को चेक दिया, एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझो, हमने किसी को चेक दिया आज, वो चेक उस बंदे ने 10 दिन बाद बैंक में डाला। तो हमने तो आज चेक दिया, हमारे हिसाब से ट्रांजैक्शन आज पूरी हो गई, आज ही हम कैश बुक में लिख देंगे। वो चेक 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद बैंक में आया, बैंक के हिसाब से ट्रांजैक्शन तब होगी, बैंक पासबुक में उस दिन लिखेगा। बीच में अगर हमने कैश बुक और पासबुक का बैलेंस चेक करा तो मैच नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। बैंक ने कोई खर्चे लगा दिए, हमें पता नहीं चला, तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। किसी ने, कस्टमर ने हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जमा करा दिया, हमें पता नहीं चला। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। तो वो देखने के लिए कि क्या क्या रीजन है, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये बनाना बहुत आसान है। अगर आप अभी 10 मिनट में हम सीख जाएंगे, रिवाइज करने वैसे तो इसका मतलब आप पहले बनाना जानते हो, तो रिवीजन करने पे समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया, कैश बुक में हम जब भी पैसा जमा कराते हैं कैश बुक को डेबिट करते हैं, और जब भी पेमेंट करते हैं कैश बुक को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट हमारा असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, असेट घटती है तो क्रेडिट होता है। अगर हमारा पैसा जमा है, हमारे लिए एसेट है, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि बैंक ने हमें पैसा देना है। तो पासबुक, अगर हमारा पैसा जमा है तो पासबुक में उसका क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो पासबुक बैंक बना रहा है और बैंक ने हमें पैसा देना है। और अगर हमारी कैश बुक में माइनस में बैलेंस है तो वो बैलेंस
डेबिट बैलेंस होगा पासबुक। तो हमारा डेबिट पासबुक में क्रेडिट होता है, हमारा क्रेडिट पासबुक में डेबिट होता है। बट इस बात का ध्यान, तो ये क्या है, ये है डिपॉजिट और ये क्या है, पेमेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैलेंस प्लस होगा, पासबुक में भी प्लस ही होगा। तो प्लस प्लस तो सेम रहता है, माइनस माइनस सेम रहता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट उल्टा हो जाता है। अब क्वेश्चन में हम जब बीआरएस बनाएंगे, हाँ जी, हम नहीं करेंगे, बैंक करेगा एंट्री। देखो, हम, हमारी एसेट है, हमारे पैसे बैंक में 10,000 हैं, हमने 1,000 रुपए और जमा करा दिए, हमारा बैलेंस हो गया 11,000। हमारे लिए एसेट है, पहले डेबिट था, हम और डेबिट कर देंगे और हमारा बैलेंस 11,000 डेबिट हो जाएगा। पासबुक हमने 10,000 बैंक से लेने हैं, तो बैंक ने 10,000 हमें देने हैं, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, तो बैंक में 10,000 क्रेडिट बैलेंस है। और जमा हो गया 1,000 रुपए, तो बैंक की लाइबिलिटी और बढ़ गई, अब बैंक ने 11,000 देने हमें। तो हमने भी प्लस किया, बैंक ने भी प्लस किया, बस हमने डेबिट में प्लस करा, उन्होंने क्रेडिट में प्लस किया। अब बीआरएस जब हम बनाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखिए, बीआरएस बनाने के दो मेथड है, आपको आसान वाला बता रहा हूं, आपको माइनस और प्लस के हिसाब से चलना है। आपको क्या लिखना है, यहाँ प्लस आइटम, और यहाँ क्या लिखना है, माइनस, और यहाँ क्या लिखना है, पर्टिकुलर। इमेजिनरी फिगर्स लेकर मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन। 4 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें दिया हुआ है कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस हमें ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मान लिया 10,000, इमेजिनरी फिगर से समझा रहा हूं, 10,000 दिया, तो हम यहाँ स्टार्टिंग में 10,000 लिखें। अब हमें अलग अलग ट्रांजैक्शन दी होंगी, जिससे हमें पता चलेगा क्या क्या डिफरेंस है। मान लिया फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें जो है वो दी हुई है, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या कह रही है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रही है कि हमने, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रही है हमने चेक डिपॉजिट किया है बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने ये किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाते हैं, मान लिया 31 मार्च 25 को बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक ये काम हुआ या नहीं ये बताया जाता है। तो हमने चेक डिपॉजिट किया, लेकिन वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया 31 मार्च तक। हो सकता है हमने 29-30 मार्च को चेक जमा किया हो, अभी 31 मार्च तक पैसा नहीं आया, क्योंकि 3-4-5 दिन लग जाते हैं कई बार। और ये मान लिया 2,000 रुपए का चेक है। तो हमें इसे कैसे करना है, आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में कैश बुक और पासबुक ऐसे लिखना है, और आपको ये देखना है इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ। जैसे चेक डिपॉजिट किया है, किसने चेक डिपॉजिट किया, हमने, तो एंट्री किसने बनाई है, हमने। हमने चेक डिपॉजिट किया है, तो हमने एंट्री बनाई है, और हमने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, तो कैश बुक में हमने कर दिया होगा प्लस 2,000। पासबुक में अभी तक आया नहीं, तो पासबुक का बैलेंस इस समय 0 आ रहा होगा। अगर केवल एक यही ट्रांजैक्शन है तो इसका इफेक्ट 0 आया पासबुक पर, और इसका इफेक्ट प्लस 2,000 आया कैश बुक पर। अब लास्ट है, बस आपको अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना हमें क्या दिया हुआ है। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें कैश बुक में प्लस माइनस करना है, और आंसर क्या लाना है, पासबुक का बैलेंस क्या है, तभी तो रिकॉन्साइल होगा। तो कैश बुक का बैलेंस दिया तो प्लस माइनस करके क्या आता है, पासबुक का बैलेंस। और अगर पासबुक दिया है तो प्लस माइनस करके क्या आता है, कैश बुक का। तो हमें क्या दिया है, कैश बुक का बैलेंस, तो हमने प्लस माइनस किस में करना है, और आंसर क्या निकालना है। तो कैश बुक में क्या प्लस माइनस करूं कि आंसर 0 हो जाए, क्योंकि आंसर पासबुक का निकालना है, पासबुक का बैलेंस क्या है, 0। तो मैं कैश बुक में क्या प्लस माइनस करूं कि आंसर पासबुक के इक्वल हो जाए, तो बस माइनस में लिखना है, ये काम करना है, माइनस। और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 1 लिख दूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। वो भी बताएंगे, वो भी बता देंगे, पहले ये समझ लो फिर वो भी समझा देंगे। मान लिया एक ट्रांजैक्शन और दिया है,
बैंक चार्जेस 200, बैंक ने 200 रुपए का चार्जेस लगा दिया। तो वर्किंग नोट में फिर इसका इफेक्ट देखो, बताओ बैंक चार्जेस है तो एंट्री किस में हुई है, कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। क्या हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अब आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हमें प्लस माइनस किस में करना है, तो कैश बुक में क्या प्लस माइनस करूं कि पासबुक के इक्वल हो जाए, तो मैं यहाँ -200 और यहाँ क्या लिख दूंगा, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, और फिर मैं इसका टोटल कर लूंगा, और भी ट्रांजेक्शन है तो सबको ऐसे कर लूंगा, फिर मैं इसका टोटल कर दूंगा। अब इसके टोटल करके आंसर निकालने के दो मेथड में दोनों बता देता हूँ। एक मेथड ये है कि मैंने इसका टोटल किया डेबिट का 10,000, मतलब प्लस का, सॉरी प्लस का 10,000 और माइनस का 22। तो ज्यादा किसका बैलेंस है, प्लस का। अगर माइनस ज्यादा होता मैं माइनस में लिख देता, प्लस ज्यादा तो प्लस में। तो दोनों का डिफरेंस निकाल देता हूँ, कितना आ गया 7800। यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, अब ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, प्लस में, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये मेरा माइनस वाला ज्यादा होता मैं माइनस में लिख देता और लिख देता डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये काम कर दिया मैंने। मान लिया इसी क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन यही है, बस ओपनिंग बैलेंस कैश बुक की जगह क्या दिया हमें, पासबुक। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है, पासबुक। ओपनिंग बैलेंस पासबुक, वो भी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। मान लिया 3,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है पासबुक, तो मैं उसे माइनस में लिख दूंगा। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन को देखूंगा, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखेंगे ना, तो नॉर्मल है तो प्लस में लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को फिर से देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कैश बुक में प्लस हो गया, पासबुक में कुछ नहीं हुआ। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है और हमारे आंसर में क्या आएगा, तो ऊपर पासबुक दिया तो पासबुक में ही हम प्लस माइनस करेंगे। तो मुझे बताओ पासबुक में मैं क्या प्लस माइनस करूं कि आंसर कैश बुक के इक्वल हो जाए, तो मैं 2000 यहां प्लस में लिख दूंगा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन तो यही है, अब मैं पासबुक में क्या करूं, टोटल करता हूं, ये 3000 है और ये 2200 है, तो माइनस में आ रहा है 800। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको ऐसा भी शो कर सकता हूं मैं, इसको ऐसा भी कर सकता हूं, ये 800 रुपए यहां लिखकर यहाँ लिखूं ओवरड्राफ्ट और टोटल दोनों का एक जैसा बनाऊं, जैसे अकाउंट का बैलेंस करते, बट उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे गलती नहीं होगी, टोटल ज्यादा है वहीं का लिख दो। तो ऐसा करना है इसमें बीआरएस में, समझ में आया, अब कर लोगे। तो ये हमारा बीआरएस में कुछ नहीं है, यही होता है बस, 5-10 मिनट में रिवाइज कर लो, यही होता है। ठीक है।